अगर सेक्युलरिज्म पाप है तो मैं फिर सबसे बड़ा पापी हूँ, परंतु अपराधी तो नहीं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित कुमार कौशल और आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो कि हाल के दिनों में बहुत ही चर्चित और गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ सेक्युलरिज्म। तो पूरी इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सेक्युलरिज्म का जो हिंदी अनुवाद है उसको धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों बोलते हैं। तो इस धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को और आगे बढ़ाते हुए मैं पहले इसकी थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसकी परिभाषा बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धर्मनिरपेक्ष अर्थात जिसमें राज्य धर्म से पूर्णतः अलग हो। वहीं जब बात पंथ निरपेक्ष की आती है तो जिसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जहां राज्य धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोनों परिभाषाएं बिल्कुल अलग हैं और इसका समय समय पर अलग अलग प्रयोग भी किया गया है, परंतु ध्यान रहे दोस्तों, दोनों का अंग्रेजी अनुवाद हमेशा सेक्युलरिज्म ही होता है। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसके पीछे का जो इतिहास है उसके बारे में ले चलता हूँ। दोस्तों, मैं बात करने चाहता हूँ 1948 की, 1948 की, जब संविधान सभा में हमारे केटी शाह और लोकनाथ मिश्रा जैसे संविधान सभा के सदस्यों ने यह मांग रखी कि भारत को पाकिस्तान देश के विपरीत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हुए भारत के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द जोड़ा जाए। परंतु उस समय की परिस्थितियां और संविधान सभा के पूर्ण बहुमत के बहिष्कार द्वारा यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। यहाँ तक कि दोस्तों, इस प्रस्ताव का पूर्णता उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन संविधान सभा के निर्माता माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने भी पूर्णतः विरोध किया। परंतु दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी ने एक नए शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के प्रस्तावना में जोड़कर भारत को एक सेकुलर स्टेट पूर्णता घोषित किया। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं जब 1948 में भारत धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द जोड़ने से डरता रहा और भारत खुद को पाकिस्तान से अलग करता हुआ एक धर्मनिरपेक्ष बनाता रहा, लेकिन 1977 में ऐसा भारत कर पाया। अगर आपको ये आभास हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि या कहीं ना कहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री की तानाशाही का एक उदाहरण था या फिर भारत का जो एक बुनियादी ढांचा है संविधान का उसका हनन है, तो मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी जो एक प्रामाणिकता है हम आपको एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1973, जी हाँ 1973 संविधान सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने, जिसमें केशवानंद भारती का केस की सुनवाई चल रही थी, उसने पूर्णतः यह स्पष्ट किया कि भारत का जो संविधान है वो पूर्णतः एक सेकुलर स्टेट है। इसकी वानगी सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अनुच्छेद 25, 26 और 27 में दिखाई। फिर दोस्तों, आपके मन में अगर कहीं ऐसा एक प्रश्न उठ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये डिक्लेयर कर चुका है कि 1973 में भारत सेकुलर स्टेट था, तो फिर माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1977 में सेकुलर शब्द जैसा जोड़ना पड़ा। इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि भारत पूर्णतः सेकुलर, पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता था, लेकिन पंथ निरपेक्ष हो सकता था। दोस्तों, बात ऐसी है कि भारत का जो एक सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है
जो एक पाश्चात्य कल्चर के बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति सेकुलर की परिभाषा इस तरह देता है जिसमें कि वो राज्य को धर्म से पूर्णतः अलग करता है। अर्थात यूरोप जैसे देश धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग करते हैं, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो 1977 में भारत ने धर्मनिरपेक्ष शब्द जैसा ना जोड़कर एक सकारात्मक जो एक सेकुलरिज्म को अपनाते हुए एक पंथ निरपेक्ष जैसा शब्द जोड़ा। दोस्तों, मैं यहाँ एक बार फिर से आपको क्लियर करना चाहूँगा कि भारत के संविधान में कहीं भी प्रस्तावना नहीं लिखा है। दोस्तों, मैं आगे जब भी बोलूँगा तो उद्देश्य का ही बोलूँगा, क्योंकि मैं हर एक शब्दों को बहुत तौल नाप के बोलना चाहता हूँ और भारत का संविधान उद्देश्य का जैसे शब्द को परिभाषित करता है। तो आपको क्लियर करना चाहूँगा कि 1977 में भारत ने अपने आप को पंथ निरपेक्ष घोषित कर दिया, लेकिन फिर से आपको दोस्तों एक बात समझनी होगी, फिर ऐसा क्या कारण था कि भारत ने 1948 में अपने संविधान की उद्देशिका में सेकुलर शब्द नहीं जोड़ पाया। उसका दोस्तों एक कारण था, भारत का संविधान खुद अनुच्छेद 28, 29, 30 जो कि खुद को माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है। दोस्तों, यहाँ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करेगा? राज्य। अगर यहाँ सोचने वाली बात है, अगर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा राज्य करेगा तो इस संविधान में हमारे पहले से दिया हुआ है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, वो भारत कैसे अपना सकता था? क्योंकि सेकुलरिज्म जहाँ एक तरफ कहता है कि भारत अपने आप को धर्म से अलग रखेगा, वहीं आर्टिकल 29, 30 और 28 में कहीं ना कहीं ये बात मेंशन है कि भारत का जो अल्पसंख्यक है उसको राज्य प्रोटेक्शन देगा। इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से भारत 1948 में नहीं जोड़ पाया खुद के संविधान में सेकुलर जैसा शब्द, लेकिन 1977 में भारत ने धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द ना जोड़ के पंथ निरपेक्ष कहा, जिसमें ये साफ साफ परिभाषित किया कि भारत एक ऐसा सेकुलर स्टेट है जो कि धर्म से तो पूर्णता अलग नहीं है, परंतु भारत किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, 1994 SR बोम्मई बनाम भारत संघ के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये डिफाइन किया कि भारत का जो अभी भी एक आधारभूत ढांचा है वो एक सेकुलर स्टेट की है। अर्थात 1977 से पहले भी और 1977 के बाद भी भारत एक सेकुलर स्टेट बना रहा, परंतु दोस्तों मौजूदा स्थिति आज में भी भारत एक सेकुलर स्टेट है। परंतु दोस्तों फिलहाल की कुछ घटनाओं ने और कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए धर्म का बहुत ही दुरुपयोग किया है। परंतु दोस्तों, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताता हूँ, SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये बोला था कि अगर किसी भी पार्टी का धर्म, अगर कोई भी धर्म हो, अगर वो अपने धर्म पर अडिग रहेगा और अपने धर्म को राजनीति से अलग नहीं करेगा, तो सत्ताधारी का जो धर्म होगा वही उस देश का धर्म बन जाएगा। हमें यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि जब तक यह धर्म राजनीति का गोलमेल होता रहेगा, भारत का ना तो स्वस्थ लोकतंत्र विकसित होगा, ना ही भारत में पंथ निरपेक्षता का विकास होगा। क्योंकि दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं, भारत की गांधी जैसे देशों में रहते हैं, जहाँ गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि भारत का सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखता है। भारत, हमें माओ को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें माओ ने कहा था कि अगर धर्म किसी राज्य के साथ जुड़ा रहेगा तो वो एक अफीम की तरह पूरे राज्य को खा लेगा। दोस्तों, अभी कुछ घटनाओं ने दिल को झकझोर दिया है। कुछ घटनाओं ने, जैसे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ऐसी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें धर्म विशेष ने आकर पूरे सेकुलर जैसे शब्द को कलंकित किया है। आपको मैं एक सरकारी डाटा बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का, NCRP का,
जिसने ये बताया है कि 2001 से 2014 तक 2790 महिलाओं को सिर्फ डाइन जैसा शब्द कहकर उनकी हत्या कर दी जाती है। परंतु दोस्तों ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक मॉब लिंचिंग की कहानी थी। बस हम 2790 महिलाओं में हम 2700 का नाम नहीं याद कर पाए, क्योंकि शायद इसमें धर्म नहीं जुड़ा था। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय मुद्दा का विषय बन चुकी हैं, क्योंकि उनके साथ धर्म जुड़ चुका है। दोस्तों आज हमको ये समझना चाहिए और हमको राजनेताओं और उन पत्रकारों से दूर रहना चाहिए जो कि धर्म और सेकुलर शब्द का बिल्कुल गलत उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि भारत गांधी का देश, अंबेडकर का देश रहा है, जिसने हमेशा एक सेकुलर की कॉन्सेप्ट को बनाए रखने का प्रयास किया। दोस्तों हमें अपने देश के संविधान पर गर्व होना चाहिए और ये गर्व ऐसे नहीं आ सकता। हमको जो उसका एक आधारभूत है उसको हम अपनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।